नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे लाडलो, मेरे वर्दी के प्यारो, मेरे खाकी के लाडलो, जल्दी से आ जाइएगा और जुड़ जाइएगा इस मुहिम के साथ। जी हां, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका सादृश्यता एनालॉजी। जी हां दोस्तों, चाहे वो दिल्ली पुलिस का पेपर हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का पेपर हो मेरे लाडलो, चाहे 10+2 एसएससी का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे आप राजस्थान का किसी भी भाग में होने वाला एग्जाम की चर्चा करो, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों? सादृश्यता इसे बोला जाता है ना, और सादृश्यता को एनालॉजी भी कहा जाता है मेरे प्यारे लाडले भाइयों। तो एनालॉजी इसे कहा जाता है। यहां पर ये जो सादृश्यता जो टॉपिक होता है बाबू, मैं आपको बता देता हूं, कम से कम 2 और मैक्सिमम 5 अगर अपने मूड पर एग्जामिनर आ जाए तो 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर तक वो आपको दे सकता है। लेकिन कैसे, समझना मेरी बात को कि भैया यहां पर जो पहला कंसेप्ट होता है वो आपका जीके और जीएस से जुड़ा होता है। मतलब आपको आपका जनरल नॉलेज कितना है, मतलब आपको यहां से ये पूछ सकता है भाई कोई देश उसकी राजधानी पूछ ले, या हमारे राज्य की किसी की राजधानी पूछ ले, किसी देश की मुद्रा पूछ ले, या मेरे लाडलो किसी का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय गान, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी यंत्र के बारे में पूछ ले कि इसके बारे मापने का यंत्र क्या है, थर्मामीटर क्या होता है, भूकंप मापी यंत्र क्या होता है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, ये कई सारी चीजें हैं जिसमें आपको आपके लेवल पर तैयारी करनी होगी। इस प्रश्न में आपके साथ रीजनिंग का मास्टर नहीं देगा, इसके बाद आने वालों को मैं हाबू बना दूंगा। यानी कि फिर आता बेटा वर्णमाला से डिपेंड क्वेश्चन, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग भाषाओं में सवाल पूछा जाता है। जैसे कि वर्णमाला में आपको कह दे कि बेटा HT को लिखा जाता है I और U लिखा जाता है, तो BF को क्या लिखा जाएगा? तो देखो H से +1 आया, T से +1 आया, तो B से 1 आ जाएगा और F से 1 आ जाएगा। ऐसे तीसरा जो कंसेप्ट होता है बेटा वो आपका अंकों से रिलेटेड होता है, मैथमेटिकल। जैसे आपको बोल दो भैया 2 को 8 लिखा जाता है, तो 3 को क्या लिखा जाएगा? तो आपको अच्छी तरह पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। लेकिन 27 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि एनालॉजी का मतलब ही यही है कि एक से कई तरीके के सवाल निकालना, एक ही साथ कहीं लॉजिक लगाना, या ऐसा हो सकता है बेटा कि 2 चौक 8 तो 3 चौक 12। तो ऐसे ही कई बड़े अच्छे प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के साथ आया हूं, और जल्दी से तैयार हो जाइएगा अपने कमेंट सेशन में लेकर, क्योंकि मेरे लाडलो पहला जो प्रश्न है वो आप लोगों के पास आ चुका है बेहतरीन तरीके से। बर्बाद कर देंगे, हेलीकॉप्टर बना देंगे हाबू, ए बाबू बना देंगे हाबू। ए मेरे लाडलो, सवाल क्या कह रहा है कि जिस प्रकार कमल का संबंध भारत से है, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प होता है वो कमल है, उसी प्रकार लिली पुष्प का संबंध किससे है? मतलब जो लिली पुष्प है वो कौन से देश का राष्ट्रीय पुष्प होगा? तो मेरे प्यारे भाइयों, आप जीके पढ़ते हो, इटली आपका आंसर हो जाएगा। क्या मैं सही जवाब दे पाया या नहीं दे पाया? जल्दी से बताइएगा बेटा, इटली जो होगा वो आपका उत्तर होगा या नहीं होगा? क्लियर है? अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जिस प्रकार हॉकी का संबंध भारत से है, मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा बेटा? हॉकी हो जाएगा। उसी प्रकार फुटबॉल, बेटा फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो जहां जहां फुटबॉल का नाम आता है मेरे प्यारे लाडलो, वहां वहां आपके पास ब्राजील का नाम आएगा। तो ब्राजील जो है, ब्राजील गाना सुना है तो वही है, लगाओ टिक, बढ़ा दो मौसम, ब्राजील आपका आंसर होगा। आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा अगले सवाल की तरफ, और भाई रे मारिया भाई, देखो कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का ये पशु है कंगारू। उसी प्रकार जो गरुड़ पक्षी है वो कहां का राष्ट्रीय पक्षी होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा, जो गरुड़ पक्षी है वो कहां का राष्ट्रीय पक्षी होगा? गरुड़ पक्षी, तो गरुड़ पक्षी का जो संबंध होगा बेटा वो आपका स्पेन से रहने वाला है। किससे रहने वाला है?
स्पेन से रहेगा। गरुड़ पक्षी का जो संबंध होगा वो स्पेन से है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ा मत देना, हाँ गरुड़ पक्षी है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, ये जीके जीएस पे डिपेंडेंट है बेटा, या आपका जीके जीएस आना चाहिए। जैसे आपको बोल दे कि भाई इटली का संबंध रोम से है, ठीक है, तो क्यूबा का संबंध किससे होगा बेटा? जल्दी से बताओ। इटली का संबंध रोम से है तो क्यूबा का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइएगा। तो क्यूबा का संबंध कहां से रहने वाला है, यह आपको पता है। क्यूबा का संबंध हवाना से है। आप लोग पढ़ते हो ना देश की राजधानियां या किसी देश के प्रसिद्ध शहर, तो ये वहीं से आपके लिए लिया गया है बेटा, है ना। तो ये जीके जीएस वाला कंसेप्ट है। अगला सवाल आपसे बोले कि ईरान का संबंध रियाल से है, मतलब ईरान के अंदर रियाल एक मुद्रा है ना, करेंसी है उसकी। तो उसी प्रकार लेबनान में बेटा, लेबनान में क्या चलता है? पाउंड चलता है, डॉलर चलता है, रुपया चलता है या यूरो चलता है? जल्दी से बता दो, नीचे कमेंट सेशन में अपने आंसर देते रहो बेटा। जहां तक आप लोगों को पता है सारी चीजें, आप लोग देखते रहिएगा, मौसम आप बना सकते हो। चलिए जल्दी बताओ। तो भैया यहां पर आपको मुद्रा भी पता करनी होगी। यहां पर जो लेबनान है वहां पर पाउंड चलता है मेरे लाडलो, क्या चलता है? पाउंड। तो पाउंड आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेशन में जितने भी बच्चे देख रहे हैं आज के इस क्लास को, जैसा कि मुझे पता है आज की क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का कम दिख रहा होगा, है ना। घर की साफ सफाइयां खत्म हो चुकी होगी, घर के दीवारों पर तुम लड़ियां लगा रहे होंगे और मार्केट में खूब घूम रहे होंगे, क्योंकि मेरे लाडलो कल है दिवाली, है ना। तो मेरे भाइयों, इस दिवाली के मौसम में भी आप सभी मेरे प्यारे लाडले अगर पढ़ रहे हैं मेरी क्लास ले रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या बात होगी। करियर के प्रति कितने मजबूत हैं आप, ये देखो। इस क्लास में कितना आनंद आएगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि भैया वर्दी वाले हैं। ओहो, मार ही डालोगे भाई साहब, ये तो मार ही डालोगे। कैसे? देखो बेटा, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। पता है आपको? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो अगर मैं बोलूं बेटा वृद्धेश्वर का मंदिर कहां स्थित होगा, तो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि वृद्धेश्वर का जो मंदिर है कहां स्थित होगा। फटाफट बता दो यार, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हाबू बना दूंगा बेटा, बाबू बन जाएंगे सब। तो बेटा तंजौर जो एक जगह है ना, तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। तंजौर में क्या होगा? वृद्धेश्वर का मंदिर आएगा तीर्थरी करने के लिए, ध्यान दीजिएगा ना। आगे की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार, अब देखो यार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पहले से आता है और एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। कई प्रकार के एग्जाम्स में आपने देखा होगा है ना, जिसमें लिखा हुआ है जिस प्रकार सुनार का संबंध सोने से है, यानी सोना का काम सुनार करता है, उसी प्रकार बाबू लोहार का संबंध किससे है? बाबू लोहार कहते हैं बाबू। तो लोहार किससे काम करेगा बेटा? लोहा, यानी लोहे का काम करने वाला कौन कहलाएगा? लोहार कहलाएगा। बात समझ में आई? लोहे का काम करने वाला कौन सा बाबू कहलाएगा बेटा? लोहार कहलाएगा। तो यहां पर बात समझ में आ गई बेटा, सोना का संबंध सुनार से है, लोहे का संबंध लोहार से है। अगला क्या कह रहा है, देखो बहुत प्यारा सवाल है बेटा, इस सवाल को समझना। जैसे इसने बोला रेत, और रेत का संबंध बताया जल से, फिर उसी प्रकार इसने बोला महासागर, और पूछ रहा है महासागर का संबंध किससे है, रिलेटेड पूछा है। तो आप एक चीज बताइए बेटा, आप एक चीज बताइए कि जल का जो बहुत बड़ा रूप होता है वो महासागर होता है, तो रेत का बहुत बड़ा जो रूप होगा वो क्या होगा? रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब मरुस्थल, तो डेजर्ट जो होगा मरुस्थल, वो आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन मुझसे सहमत हैं या नहीं है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा, क्या आप सभी मेरे भाई बहन मुझसे सहमत हैं या नहीं है कि बेटा मरुस्थल से होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब यहां पर नीचे कुछ एक सवाल दिए गए बेटा, जिसमें आपको बताना है कि किसी कारण से संबंधित है, और आपको बताना है कि भैया देखो ये लिखा हुआ है DLOC और ECI लिखा जाता है, तो TOH को क्या लिखा जाएगा? देखो जब पहली बार देखते हैं ना बेटा, तो हमें यह नजर आता है कि DOLC को लिखा जाता है बेटा EC और I। तो आप लोग इसको एक कोडिंग और डिकोडिंग के रूप में देखते हैं।
जो बच्चे कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हुए हैं वो ये देखते हैं कि सर हो सकता है कोई +1 हो, -1 हो, अपोजिट हो, लेकिन यहां पर बेटा एग्जामिनर ने एक बहुत बड़ी घटना घटा दी तुम्हारे साथ। भाई छलावा किया है बेटा, DOLC को उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, COLD कोल्ड, और ECI को उल्टा लिखोगे तो आइस। इसका मतलब यह है कि आइस का संबंध कोल्ड से है, समझ रहे हो। तो अब आपको पूछा जाए TOH, तो TOH का उल्टा क्या हो जाएगा, होट, और होट यानी गरम, तो गरम का मतलब क्या होता है, टी, चाय, तो TEA, तो आपका आंसर हो जाएगा AET, क्योंकि बेटा जब A और E और T को उल्टा करा जाता है तो TE और A बनता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा TEA। तो C ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, ओ ये क्या आ गया है, दिवाली धमाका। अरे मेरे लाडलो, दिवाली धमाका उत्कर्ष के साथ, क्योंकि ये दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी अब सिलेक्शन वाली। मेरे लाडलो, मैं आपको बता देता हूं, विद्यार्थियों की बेहद मांग पर दिवाली महाधमाका आप लोगों के साथ हम लेकर आ रहे हैं, जो केवल और केवल ऑफर केवल 15 नवंबर तक है। फिर हमसे मत कहना कि गुरुजी बताए नहीं और मौका चूक गए। आखिर क्या है 15 नवंबर तक, क्या है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं 15 नवंबर तक SSC की सभी जो गुणवत्ता मूलक किफायती ऑनलाइन कोर्सेज है, SSC के द्वारा जितने भी हमने ऑनलाइन कोर्सेज चला रखे हैं उन पर हम 90% तक ऑफ दे रहे हैं आप लोगों को। साथ ही जो टेस्ट सीरीज है बेटा वो बिल्कुल फ्री है, और साथ के साथ जो कोर्स की वैलिडिटी है वो हमने 6 महीने अतिरिक्त बढ़ा दी है। अब इससे बेहतरीन क्या मिल सकता है दोस्तों, आज ही अपना कोर्स रजिस्टर्ड करवाएगा और आज ही गूगल प्ले पर जाकर उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आपके लिए यह दिवाली बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहने वाली है उत्कर्ष परिवार के साथ। भूल मत जाना, फिर बोलोगे कि गुरुजी चूक गए, तो चूक मत जाना, धमाके के साथ नहीं, महाधमाके के साथ। तो चलिए सवाल का धमाका एक बार फिर, और तारीख ध्यान रखना बाबू, 15 नवंबर, उसके आगे नहीं चलेगा बाबू। हाँ चलिए बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, उफ मार डालोगे, मार डालोगे बेटा। देखो क्या कह रहा है बेटा कि डिलाइट, डिलाइट का जो मतलब होता है बेटा सिकुड़न होता है, संकुचन टाइप है ना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही बढ़ाना। तो इनलार्ज का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, यहां पे देखो, यहां पर है ना, इनलार्ज का मतलब बढ़ाना, विस्तार करना, तो इसका अपोजिट होगा श्रिंक यानी सिकुड़ना। अपोजिट हो जाएगा बेटा श्रिंक यानी सिकुड़ना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। मतलब इसका मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज का विस्तार करते हैं, और कॉन्टेक्ट का मतलब उसको कम करना। तो यहां पर एनलार्ज का मतलब बड़ा, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। तो बड़े और छोटे का मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट रहने वाले हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा क्या, श्रिंक रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा श्रिंक। आगे बात करते हैं। देखो ये सवाल बड़ा प्यारा है, इस सवाल के साथ जब आप जाएंगे तो बेहद उन्नत तरीके के सवाल के साथ पहुंच पाएंगे। देखो आप कुछ भी करो प्लस माइनस में नहीं हो पाएगा, लेकिन ये उल्टा है बेटा, YAD। इसको सीधा करेंगे तो हम लिखेंगे डे, और डे का संबंध किससे बेटा, SUN सन से, ये अपोजिट है, रिवर्स। तो मून, MOON, मून क्या होता है, नाइट को होता है, तो NIGHT, पर इसका उल्टा होगा THGIN। तो THGIN ऑप्शन डी है आपके सामने, यानी नाइट जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई है। क्लियर है बेटा, आशा करता हूं ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर भी क्या किया है बेटा, जल्दी से देखो, आप लोग आंसर बताओ। अच्छा सवाल है। देखो यहां क्या है, यहां पर भी इसने उल्टा किया है। उल्टा कैसे, जैसे HGOUR, इसका उल्टा होता है ROUGH, रफ मतलब खुरदरा, और SMOOTH स्मूथ यानी मुलायम। तो रेडेंट का मतलब भी यही होता है, बिल्कुल मुलायम सा, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा टफ, टफ यानी कठोर। तो TOUGH, टफ जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो जो टफ है वो आपका उत्तर होगा बेहतरीन तरीके से।
TOUGH जो टफ है वो आपका आंसर होगा। क्या मैं समझा पाया बेटा? चीजें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो यार, ये मैथमेटिकल से है, एनालॉजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके पास 25 लिखा हुआ है, 25 को 625 कह सकते हो। कैसे? कि सर हमने 25 का स्क्वायर किया और 625 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूंगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आगे 35 लिखा हुआ है तो आप एक बार 35 का स्क्वायर करो तो 25 और 3 चौक 12। तो मेरे लाडलो आप एक बार बताओ मुझे कि यहां पर 1225 कहीं पर नजर आ रहा है क्या? इसका मतलब ये जुगाड़ तो फेल है, ये जुगाड़ तो फेल है। हो सकता है बेटा कि 25 को 25 से गुणा किया हो तो 625 आया हो। तो 35 को अगर मैं 25 से गुणा करता हूं तो 25 पंजे 125, 5 आएगा, लगेंगे 12 हासिल के, और 25 75 और 12 आ जाएगा 82। नहीं 82 थोड़ी आएगा, 25 75 75 और 10 कितने हो जाएंगे 85 और ये 87। तो 875 जो होगा वह आपका आंसर होगा। तो 875 बेटा ये रहा, देखो आपका उत्तर। लेकिन कई बच्चे मुझे ये भी बोले कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर 25 है और आपने 625 कर दी है। ठीक है, मान लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और 35 को कुछ और कहा जा सकता था भाई, मैं बोला बिल्कुल कहा जा सकता था। कैसे? देखो 25 को एज इट इज लिख दिया और 5 का अगला 6 लिख दिया। तो यहां पर 5 का अगला 6 लिख दिया और 35 को एज इट इज लिख दिया। 635 भी तो हो सकता था, और ऑप्शन में 635 भी है, ऑप्शन में 635 भी है। अब आप ये बताओ कि सर आपने तो हमें पढ़ा दिया मान लो, और हमने यहां पर बोल दिया ऑनलाइन में हम आपका क्या करें, आपसे कैसे जिद बहस करें कि सर हम तो कंफ्यूज है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं मेरे लाडलो, सच्ची सच्ची बताओ कि दोनों सही है। पहली बात, तरीका कुछ भी लग सकता है, एनालॉजी है, लेकिन ऑप्शन में जो सीनियर है, मतलब पहले कौन आ रहा है, वो हमारा सही होगा। इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है आपका आंसर एक नहीं 4 आए, लेकिन उनमें सबसे सीनियर पहले कौन मिला 875, तो 875 अपना आंसर हो जाएगा। पहले कौन मिला बेटा 875, तो 875 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कितना प्यारा सवाल आया है। यहां पर 583 को 488 लिखा जाता है। आप कितना ही कर लो, यहां पे जोड़ लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, अंतर कर लो, स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर लो। कंसेप्ट देखो आप चीज का, बेटा दोनों को जोड़ा, 8 और 5 13, 13 और 3 16। फिर यहां जोड़ा बेटा 8 और 4 12, 12 और 8 20, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा 4। दोनों के योग का अंतर कितना आ रहा है 4। जब मैं ये कहूं कि 2 9 और 3, तो 9 और 2 11 और 3 14, तो यहां पर वो संख्या आनी चाहिए जिसका टोटल या तो 10 हो ताकि अंतर 14 आ जाए, या टोटल 18 हो ताकि अंतर 14 आ जाए, है ना। तो आप देखिएगा बेटा 8 और 5 13 और 1 14 नहीं आएगा, 9 और 2 11 और 1 12 नहीं आएगा, 7 और 3 10 और 8 18 आ सकता है, 8 और 4 12, 12 और 7 19 नहीं आएगा। तो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। तो अगर मैं जब यहां पर 18 लिख दूंगा तो दोनों का जो अंतर है वो 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो योर राइट आंसर इज 378। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एनालॉजी है, हम बात कर रहे हैं एनालॉजी टेस्ट की, जो बहुत बेहतरीन बहुत ताजा तरीन रहता है बेटा। मैं फिर बता देता हूं, खोपड़ी के तार खुल जाते हैं बाबू, है ना। कभी आइए आप विस्तार से जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब यहां पर कई बार जल्दबाजी में ये हो जाता है बेटा, जल्दबाजी में एक बार मुझसे भी हो गया था कि 1 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64 ले जाओ। तो 1 का क्यूब 8 नहीं होता, 1 का क्यूब 1 ही होता है। इसने केवल 1 को 8 से गुणा करा और 8 आया सिंपल। तो 4 को जब 8 से गुणा करेगा तो 32 आएगा सिंपल। ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा लोड लोगे खोपड़ियां खराब हो जाएगी, भम बड़ा बम बंड ऐसे फटाकों के जैसे बजेगी अंदर ही अंदर। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल, उफ मारी डालोगे बेटा। यह सवाल आया था, इसने भाई साहब तहलका मचा दिया कि सर 6 से 2 कैसे आया, कि गुरुजी 3 बार भाग चला गया पर 8 में तो किसी का भाग जाता ही नहीं है। तो देखो बेटा यहां क्या किया होगा कि 6 का तो पहले कर दिया बेटा आधा, कितना आ गया 3, और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 2 आया होगा। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका यहां पर आंसर आएगा। ऑप्शन 3
इज द राइट ऑप्शन बिटवीन टुगेदर। क्या मैं समझा पाया लाडलों? अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी अच्छा सवाल है बेटा, 21 का 3 से क्या संबंध है? भाई 7 बार भाग जा रहा है, सीधी सी बात है। तो 574 में अगर 7 का भाग लगा देता हूं, 7 8 56, 7 दूनी 14, तो मतलब 82 का भाग भी इसमें 7 बार जा रहा है, तो 82 आंसर आया कि नहीं आया? बस लाडलो पहचानने का तरीका आना चाहिए। जब आप किसी चीज को पहचानते हैं तभी आप उस कंसेप्ट को ज्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से सीख पाते हैं बेटा। अच्छा, अगला सवाल क्या है? देखो कितना प्यारा सवाल दिया है बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अगर 8 सितंबर को है, तो ये आपके जीके वाला सवाल है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? एक बार सब लोग मुझे बताएंगे, फटाफट बताओगे बेटा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा? तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, देख लेना, है ना। हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। रविशंकर साहब जो थे उनका संबंध सितार से था, तो बिस्मिल्लाह खां साहब का संबंध किससे होगा? तो शहनाई से होगा बेटा, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां साहब, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का जो राष्ट्रीय फल है मतलब वो है आम, तो न्यूजीलैंड का क्या होगा? तो आप सबको पता है न्यूजीलैंड का कीवी होगा। जो क्रिकेट देखते हैं तो न्यूजीलैंड को क्रिकेट की भाषा में भी कीवी जी बोला जाता है, तो वो कीवी होगा, है ना बेटा। और कीवी एक ऐसा फल होता है जो डेंगू के अंदर आपकी प्लेटलेट्स को कम नहीं होने देता। ये भी एक नई नॉलेज है। यहां अगर मैं बात करता हूं क्रिसमस, क्रिसमस क्वेश्चन मार्क और बिरयानी, तो बेटा कई बच्चे बोलते हैं अच्छा क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब जीसस और बिरयानी का मतलब रमजान। वाह, क्रिश्चियन क्रिसमस का मतलब और बिरयानी का मतलब मुस्लिम। बेटा ये त्योहार है और ये खाना है। पहली बात तो क्रिसमस पे लोग काजू खाते हैं, बिरयानी पे चावल खाते हैं, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रिसमस पर लोग केक खाते हैं और ईद उल फितर पर लोग बिरयानी खाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहां देखो कितना प्यारा सवाल पूछा गया है कि समुद्री यात्रा जब हम करते हैं तो समुद्री भय लगता है, समुद्र का डर लगता है, और ऊंचाई पर हम जाते हैं तो बेटा वो भूरेटी सी नहीं आती और एक बार से भभका सा लगता है, उसे बोलते हैं चक्कर आना। क्या बोलते हैं? चक्कर आना। वो चक्कर आपके यहां पर चक्कर हो जाएगा। ऊंचाई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? चक्कर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और तार वायलन, तो बेटा वायलन वो होता है जो आपने वो पुराने मतलब वो शाहरुख खान की पिक्चर में नहीं देखा, न न न न न न न न न है वो, तो वायलन वो होता है। और वायलन में बजाने के लिए तार होते हैं, तार। तो वायलन में तो होते हैं तार। पियानो में क्या होता है? पियानो में बेटा कुंजी की होती है, ऐसे, है ना। वो कीज होती है यूं, वो हम बजाते हैं यूं, एक बड़ा होता है उसमें ऐसे टंग 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 टंग, उसको की बोला जाता है बेटा। तो की होती है उसमें ना, क्या होती है? की। तार, वायलिन, पियानो की। शाबाश, बहुत प्यारा सवाल दिया यार। फ्रेम और चित्र, फ्रेम का संबंध जो चित्र से है, मतलब चित्र की जो बाहर बाउंड्री उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए जो फ्रेम होता है वो होता है। तो बॉक्स को ढकना नहीं, कुर्सी पर गद्दी लगना नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, किताब के ऊपर जो खोल, जो जिल्द चढ़ाया जाता है वो उसकी मजबूती के लिए होता है बेटा। तो खोल और किताब दोनों आपस में अपने संबंध में आ जाएंगे। खोल और किताब, क्या मैं समझा पाया? क्या मन में कोई गलत विचार थोड़ी आ रहा है? क्लियर तो है बाबू? ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऊपर से जा रहा हो। हाँ, अगला सवाल, बिहू आसाम, जल्दी से बता दो इसका आंसर। चलिए बेटा जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा बेटा। फटाफट बताइएगा क्या आंसर आएगा। जो बिहू एक त्योहार है, एक वो ओकेजन होता है जो असम में मनाया जाता है। तो ओणम बेटा केरला का है ना। ओणम कहां का बेटा? केरला का है। अगला सवाल, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है बेटा, तो मच्छर के काटने से प्लेग नहीं होता, मौत नहीं होती, टीबी नहीं होती, मलेरिया होता है। मलेरिया हुआ, क्या हुआ? मलेरिया हुआ, है ना। ये किसके काटने से होता है बेटा?
कुत्ते के काटने से मलेरिया होता है। अगला सवाल देखो, भारत में जो सबसे बड़ा जो भारत का जो पद होता है, देश में जो सबसे सर्वोच्च पद होता है वो तो होता है अपना राष्ट्रपति का, और यहां पर राज्य का जो पद होता है वो क्या होता है बेटा, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एनालॉजी टेस्ट है, इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से दिया जाता है बेटा। आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, तेहरान, ईरान और बीजिंग, सबको पता है यार है कि तेहरान का संबंध ईरान से है, उसी प्रकार बीजिंग चाइना से रिलेटेड है ना। बीजिंग किससे रिलेटेड है बेटा, चाइना से रिलेटेड है ना, जिबजिंग बीजिंग। अब देखो बड़ा प्यारा सवाल है, 29 और 30 नंबर का सवाल देखिएगा। आपको बोल रहा है कि व्रत का जो संबंध व्यास से है, यानी व्रत का व्यास ये, तो आयत का विकर्ण से होगा, व्यास का त्रिज्या से होगा, वर्ग का आयत का होगा, द्विविभाजन का कोण से होगा। देखो व्रत में खींचे जाने वाली लंबी से लंबी लाइन को क्या बोला जाता है बेटा, व्यास बोला जाता है। तो आयत में खींची जाने वाली लंबी से लंबी लाइन, उसका डायगोनल कहलाता है, उसका विकर्ण कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, विकर्ण। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा बेटा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि विकर्ण होगा। क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा। देखो व्रत और व्यास समझ में आया, तो आयत या वर्ग का जो भी पूछ लेता तो उसका जो विकर्ण है वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, विकर्ण सबसे बड़ा होता है। आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा अगले सवाल की, तो देखो क्या कह रहा है, चॉकलेट शक्कर। इस सवाल का तो जवाब आपको देना पड़ेगा भाई, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब तो जंगल में आगे हो, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो आपको देना पड़ेगा भाई। देखो क्या कह रहा है कि चॉकलेट का शक्कर, मतलब चॉकलेट के अंदर शक्कर पाई जाती है, मीठा होता है, शुगर होता है। तो अंडे के अंदर मोटापा पाया जाता है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना यार, अंडा खाने से मोटा थोड़ी होते हैं, है ना। सेहत बनती है, प्रोटीन होता है। सड़क पर हमेशा ट्रैफिक पाया जाता है, नहीं, कुछ खुली सड़कें भी होती है, पर चॉकलेट में तो शक्कर पाया ही जाता है। मतलब शक्कर के बिना चॉकलेट की परिकल्पना नहीं कर सकते, ये मान लो। इमारत, सीमेंट, ये भी हो सकता है। लेकिन आगे देखे, दूध और क्रीम, हाँ बेटा दूध से क्रीम जरूर निकलती है, बिल्कुल बेटा, इन दोनों की भी परिकल्पना नहीं कर सकते। तो बाबू आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दूध और क्रीम। तो कैसी रही आज की क्लास मेरे लाडलों, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और आप आज क्लास का बहुत ज्यादा आनंद ले रहे होंगे। और क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर बताना चाहता हूं कि बेटा उत्कर्ष परिवार के साथ मैं आप लोगों के साथ एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए महाधमाका। जी हां मेरे लाडलों, और ये ऑफर केवल 15 नवंबर तक वैलिड होगा। एसएससी के सबसे गुणवत्ता क्वालिटी वाले जो कोर्सेज होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, सब पर अप टू 90% तक, 90% तक हम ऑफ दे रहे हैं। साथ ही फ्री में पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, और जो कोर्स की वैलिडिटी है दोस्तों वो 6 महीने और अतिरिक्त है। तो अब देरी किस बात की है, मौका चूक न जाना मेरे लाडलों। और हाँ, ये हमारी आज की क्लास है, और आप सबको मेरी तरफ से और अपने सभी के उत्कर्ष परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके सबके परिवार वालों को। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये दिवाली आपके जीवन में खुशियों के फटाके लेकर आए। अगले बार जब हम मुलाकात करें, इन दिनों मुलाकात करें, तो आपके जीवन में नौकरी का रॉकेट छोड़ के आए। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम मानना लाडलो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली लाडलो। थैंक यू वेरी मच।